हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके प्रैक्टिस सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी 3.0 की कट ऑफ की बात करेंगे कि आपका जो कट ऑफ है पीआरटी के लिए, कि 1 to 5 के लिए जो कट ऑफ रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। अगर पेपर लीक नहीं होता तो उससे पहले कट ऑफ क्या रहता, और अब पेपर लीक हो चुका है तो फ्रेंड्स उसके बाद कट ऑफ क्या रहने वाला है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहें। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको कट ऑफ बताया जाएगा वो बिल्कुल एनालिसिस के साथ ही बताया जाएगा। पेपर का बिल्कुल एक एक क्वेश्चन यहाँ पर देखा गया है, उसके बाद आपका कट ऑफ डिसाइड किया गया है यहाँ पर क्या आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर पेपर लीक होने से पहले आपका जो कट ऑफ था वो क्या रहने वाला होता। ठीक है, तो पेपर लीक से पहले यानी सब कुछ फेयर तरीके से हुआ होता, जैसे कि TRE 1.0 TRE 2.0 में जैसे हुआ था उस तरीके से अगर हुआ होता तो फ्रेंड्स आपका कट ऑफ क्या रहने वाला था पीआरटी के लिए, उसकी बात करेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता है कि इस बार जो सीट है, हम सिर्फ और सिर्फ जनरल की बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, जनरल कैटेगरी की, कि जनरल कैटेगरी में आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल अपनी जो कट ऑफ है उसको यहाँ पर कह सकते हैं 5 से 10 नंबर तक आप डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जनरल कैटेगरी की। तो जनरल आपको पता है कि पीआरटी में यहाँ पर आपके कई सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें अगर हम मोटे मोटे सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे इसमें अगर हम बात करें मोटे मोटे के सभी लगभग बराबर ही कह सकते हैं आप, बराबर ही क्वेश्चन आते हैं सभी के। जिसमें अगर बात करें मैथ्स की, साइंस की, करंट अफेयर की, ठीक है, तो मैथ्स 16 क्वेश्चन, 15 से 16 क्वेश्चन, ऐसे इसके और करंट अफेयर के भी लगभग यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन, ये कह सकते हैं 15 क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, तो मैथ्स, साइंस और करंट अफेयर। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और रीजनिंग। ठीक है, यहाँ पर आप करंट अफेयर की जगह रीजनिंग कर लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर रीजनिंग यहाँ पर ये, ठीक है, और यहाँ करंट अफेयर। तो ये कह सकते हैं ये तीनों जो सेगमेंट हैं, ये एक जो साइंस का स्टूडेंट होता है उसके लिए ये बहुत ही इजी पड़ जाते हैं। यहाँ पर 16 48 में से, यहाँ पर कह सकते हैं 48 में से कम 42 नंबर तो जो मैथ साइंस का स्टूडेंट है वो यहाँ पर लेकर आ सकता है। ठीक है, 48 में से 42, ये कह सकते हैं अगर आप कितने भी कम लाएंगे तो 40 नंबर तो आपको लाना ही पड़ेगा अगर आप एक अच्छे तैयारी करने वाले हैं तब। ठीक है, तो इन 3 सेगमेंट में से आपको यहाँ पर 40 नंबर लाना चाहिए अगर आप वाकई सीरियसली हैं अपने सिलेक्शन के प्रति तब। अब बात करें यहाँ पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट अफेयर, क्योंकि ये जो 3 सेक्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर मैथ, साइंस और रीजनिंग, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल कह सकते हैं अगर मैथ्स में आपको कॉन्सेप्ट पता है, मेथड पता है, तो आप यहाँ पर कर ले जाएंगे, डाटा चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी साइंस में फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपने पढ़ा है तो आप कर सकते हैं, रीजनिंग में भी अगर आपने पढ़ा है तो आप ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, कह सकते हैं ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। इसमें आपको हर हाल में 40 तो लेकर ही आना है। अगर आप इसमें 40 से कम लेकर आते हैं तो आप मान सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं दौड़ में पीछे छूट रहे हैं। ठीक है, आप बात करें पहले ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट अफेयर की, और पॉलिटी फ्रेंड्स यहाँ पर पॉलिटी भी है आपका, और उसके बाद EVS का सेक्शन भी है यहाँ पर, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 सेक्शन बचे हैं। इनमें अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर हिस्ट्री की, ठीक है, तो हिस्ट्री में कह सकते हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे इस बार, और ज्योग्राफी में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर, कि 16 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, 16 इसके इसी टाइप से आपके यहाँ पर 10 से 16 के बीच हर सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। सिलेबस क्या देते हैं ये लोग, सिर्फ एक सब्जेक्ट बताते हैं कि इतिहास से हम ये पूछेंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, बस इतना बताया जाता है। ये नहीं पूछेंगे कि किस टॉपिक से आएंगे। ठीक है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो उससे यहाँ पर अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इसमें 40 नंबर लाना ही है, और बाकी यहाँ पर अगर आप इसमें से कह सकते हैं 40-45 नंबर लेकर आते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है, तो 40 तो यहाँ पर लेकर आए आप, और 45 यहाँ मान लीजिए, तो 85 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कट ऑफ की पेपर लीक से पहले की, तो अगर आपका स्कोर फ्रेंड्स यहाँ पर 85 के आसपास है, ठीक है, अगर आपका स्कोर 85 के आसपास है तो आप मानकर चलिए आपका जो सिलेक्शन है वो होने वाला है इस बार पेपर लीक से पहले। अगर मतलब जितने भी जो संदिग्ध पाए गए हैं वो सभी के सभी अगर पकड़ लिए जाते हैं और उनके रिजल्ट को कैंसिल कर दिया तो उनका रिजल्ट नहीं दिया जाता है, तो फ्रेंड्स आप मानकर चलें आपका जो कट ऑफ है वो 80 से 85 के बीच ही रहने वाला है। ठीक है, 80 से 85 के बीच ही रहेगा। ठीक है, ये बात आप मानकर चलें अगर आपका पेपर लीक नहीं होता तब की बात कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, ये रिजर्व कैटेगरी नहीं है। ठीक है, अनरिजर्व की बात करें मतलब ओपन कैटेगरी है, यानी जनरल कैंडिडेट की बात हो रही है, जिसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पर शामिल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप 80-85 नंबर लेकर आते हैं तो आप बिल्कुल अपनी सीट को कंफर्म कर पाते हैं। ठीक है,
तो ये तो बात हुई फ्रेंड्स यहाँ पर पेपर लीक से पहले की बात। अगर हम बात करें पेपर लीक के बाद की बात, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता है कि पेपर लीक भी आपका कई तरीके से यहाँ पर किया गया है। मतलब कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनने यहाँ पर जो आंसर थे वो रटे थे, और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अपने एडमिट कार्ड के पीछे अपनी जो भी आंसर्स थे वो प्रिंट आउट कर लिए थे और उसको लेकर भी गए थे। मतलब उनका कोई चांस ही नहीं, कोई भूलने का, कि गलती होने का कोई चांस ही उन्हें नहीं लेना है। तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल जितने भी आंसर थे वो प्रिंट करा लिए थे अपने एडमिट कार्ड जो इंस्ट्रक्शन वाला एरिया होता है उस पर, ठीक है। तो सभी कुछ उन्होंने करा के फिर आराम से गए थे। तो यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है उनका गलती होने का। तो इस हिसाब से आपका जो कट ऑफ है वो कह सकते हैं आप 85 से 90 के बीच ही रहेगा, ठीक है। 85 से 90 के बीच ही आपका जो कट ऑफ है वो रहने वाला है पेपर लीक के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर कोई भी सही से नहीं बता सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कई क्वेश्चन ऐसे हैं, 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे फ्रेंड्स यहाँ पर जिनके आंसर कोई भी सही से नहीं बता सकता एग्जैक्ट कि यही आंसर होने वाला है। जैसे अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर रीजनिंग में, तो रीजनिंग में यहाँ पर कई क्वेश्चन ऐसे थे, ठीक है, जिनको कोई सॉल्व भी नहीं कर पाया, ठीक है। जैसे आपका एक क्वेश्चन था सीरीज वाला, ठीक है। एक तो ऐसा 2 सीरीज़ थी, एक था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ और एक था आपका 3 नंबर दे रखे थे आपको, एक था 40, 96 और एक था 864। तो इसमें आपको यहाँ पर गलत पूछा था कि इसमें से गलत कौन सा नंबर है, ठीक है। जो सीरीज़ को गलत कर रहा है वो कौन सा नंबर है। तो इसमें आपका कह सकते हैं कोई भी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ जिसने मारा होगा तुक्का, अगर तुक्के से सही हो गया होगा तो बात की बात है, वरना लॉजिकली यहाँ पर किसी को कोई पता नहीं लग पा रहा था कि कौन सा इसका सही आंसर होने वाला। दूसरा एक सीरीज़ था आपका CLD और HB, इस टाइप से कोई सीरीज़ थी। तो यहाँ पर आपको बताना था कि यहाँ पर क्या आएगा, और ऑप्शन में था ZB और N, ठीक है। तो ये थे यहाँ पर ऑप्शन, और फिर बाकी के 2 ऑप्शन सेम थे। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स यहाँ पर कोई इसका कह सकते हैं सॉल्यूशन मिल ही नहीं पा रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो इस टाइप से कह सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ है लीक होने के बाद भी इसका कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। अगर आपके 85 से 90 बन रहे हैं, ठीक है, अगर आपके 85 से 90 बन रहे हैं तो आप मानकर चलें कि हाँ आपका सिलेक्शन होने वाला है पेपर लीक के बाद भी। क्योंकि ऐसा फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी कम चांस लग रहे हैं कि आपका जो पेपर परीक्षा है वो कैंसिल हो, ठीक है। क्योंकि जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, EOU नाम से शायद यहाँ पर बात हो रही है, तो उसने यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि हाँ साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। उसके कई साक्ष्य हैं उसके पास, और उन्होंने काफ़ी लोगों को अरेस्ट भी किया है। लेकिन जो BPSC कह रही है कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हमें ठोस सबूत नहीं मिल पाया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कह सकते हैं पूरी जो BPSC की जो मंशा है वो बिल्कुल पेपर लीक करने की नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई जाने वाला है पेपर लीक होने के बाद। तो आप देखते हैं क्या होने वाला है, क्या निर्णय लिया जाता है BPSC के द्वारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे की कोई भी अपडेट आती है तो हमारे द्वारा आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप 6 to 8 की कट ऑफ जानना चाहते हैं मैथ साइंस की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी उसमें वेरीफाई मतलब ब्रीफली आपको समझाया गया है एनालिसिस करके। तो जाहिर सी बात है आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।